आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय महेंद्र पांडे जी, आदरणीय श्यामलाल जी, आदरणीय कोहली जी, आदरणीय हृदय नारायण जी और प्रिय मित्रों, नंदा देवी राजजात यात्रा का इतिहास 1000 साल पुराना मिलता है। हर 12 साल बाद यह उत्तराखंड में होती है। यह एकमात्र उत्तराखंड की यात्रा है जो गढ़वाल और कुमाऊं को एक साथ जोड़ती है। यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के ग्रामीण नागरिक हिस्सा लेते हैं। 1 महीने तक यह यात्रा होती है। लगभग 280 किलोमीटर की यह यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरती है और 12 साल के बाद जब एक बार होती है तो पिछली यात्रा यह तब हुई थी जब उत्तर प्रदेश था। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार यह उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत होने जा रही है। वैसे इस साल होना था इसे, लेकिन मल मास होने के कारण और ग्रहों की स्थिति के कारण उत्तराखंड के पंडितों ने यह 2013 में यह करने का निर्णय लिया है, जो अगस्त में होगी। इस यात्रा में देश विदेश के हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। पहले बहुत कम जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जानकारी बढ़ी है और हम लोग इसी कारण 1 साल पहले से 5 चरणों में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा पूर्व पीठिका पर जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी परिषद, संस्कार भारती, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सभी संगठन अधिकृत रूप से इसमें जुड़े हैं। कल सुबह हल्द्वानी में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के वेबसाइट उद्घाटन के बाद हमारे क्षेत्र प्रचारक श्री शिव प्रकाश जी तिलक करके पूरे क्षेत्र के लोगों को आगे रवाना करेंगे। हमारी यह यात्रा प्रारंभिक प्रथम चरण में 6 दिन की है। प्रारंभ हम हल्द्वानी से कर रहे हैं और जहाँ जहाँ श्री नंदा राजजात यात्रा जाएगी उस पूरे क्षेत्र से हम गढ़वाल और कुमाऊं में जा रहे हैं। वही हम मार्ग चुन रहे हैं जो श्री नंदा राजजात यात्रा का होता है। कल हम बागेश्वर में रुकेंगे अल्मोड़ा होते हुए, उसके बाद कौसानी है, देवाल है, देघाट है और इन तमाम कर्णप्रयाग है। इन क्षेत्रों से गुजरते हुए हम ऋषिकेश तक जाएंगे। हमारी यात्रा के संरक्षक में श्री गुरु राम राय दरबार साहब, उनके जो प्रमुख महंत जी हैं श्री देवेंद्र दास जी, वे हमारे मुख्य संरक्षक हैं और हमारे संरक्षक मंडल में श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जनरल खंडूरी जी, श्री निशंक जी, ये सम्मिलित हैं। परसों मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा से इस यात्रा के संबंध में मिला था और उन्होंने इस यात्रा का बहुत स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार का एक सर्वेक्षण है, रेकी हो रही है, पहली बार हो रही है, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। 1 साल पहले आपने शुरू कर दिया है। हमारी इस यात्रा के कारण अब उत्तराखंड के समाचार पत्रों में यात्रा पर स्पेशल परिशिष्ट छपने शुरू हो गए हैं। कल दैनिक जागरण का विशेष परिशिष्ट इस पे आ रहा है कि किस प्रकार से यात्रा हो रही है, क्यों हो रही है, इसके क्या क्या इसके विभिन्न पहलू रहेंगे। श्री नंदा राजजात यात्रा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रारंभ से परंपरागत उनके आध्यात्मिक अध्यक्ष हैं कुंवर जी, उनका मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा वे स्वयं इस यात्रा में जुड़ना चाहेंगे। प्रधानमंत्री से हमने 1000 करोड़ रुपए की उत्तराखंड सरकार को फंड देने की मांग की है और हमारी यात्रा की रिपोर्ट हम मुख्यमंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गडकरी जी को देंगे और हम ये चाहेंगे कि इसमें विदेशों से न केवल तमाम उत्तराखंडी हिस्सा लें, पूरी दुनिया के कोने कोने में उत्तराखंड के लोग हैं और उनको सुविधाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो वेबसाइट है ये हमारे इंटरनेशनल चैनल और इंटरनेशनल इनविटेशन का काम करेगी। इसमें हमने माननीय केसी सिंह बाबा जी, जो कांग्रेस के संसद सदस्य हैं और इस यात्रा के महाराजा साहब हैं, उनसे भी हमने बात की है। उन सबको हम साथ में, उनका आशीर्वाद लेके हम साथ में जा रहे हैं कि वे भी हमारा मार्गदर्शन करें। और इस वेबसाइट के द्वारा हम विदेशों से जितने अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें, उनका प्रारंभ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस यात्रा में वॉलंटियर्स के रजिस्ट्रेशन का एक विकल्प है, क्योंकि उसमें सैकड़ों वॉलंटियर्स लगेंगे और उत्तराखंड के विभिन्न जो युवा संगठन हैं
उन तमाम संगठनों का हम एक फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वे तमाम युवा संगठन इस यात्रा की मदद के लिए कहीं लंगर लगा रहे हैं, कहीं तंबू लगा रहे हैं, कहीं यात्रियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, सरकार के साथ सहयोग करते हुए वे उनका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। तो अपने आप में यह दुनिया की एक अभूतपूर्व यात्रा बनी है, 12 साल बाद होने वाली यात्रा बनी है, उत्तराखंड के अंतर्गत पहली बार होने वाली यात्रा बनी है। माता पार्वती इस यात्रा में अपने ससुराल जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और इसके बहुत अनोखे पहलू साथ में रहते हैं, जो हमारे माननीय श्यामलाल जी भी आपको बताएंगे। उस दिन भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी बहुत पहलू बताए थे। सबसे बड़ी बात है, इसमें क्षेत्रीयता नहीं है, इसमें जातिवाद नहीं है। हर जाति के व्यक्ति की इसमें समान सहभागिता है, हर जाति के व्यक्ति की, जो कि अपने आप में ये एक अनोखा उत्सव बनता है। और पूरी यात्रा केवल ग्रामीण क्षेत्रों से होकर जाती है, और ग्रामीण क्षेत्र वे हैं जो पूरे विश्व में अलौकिक सौंदर्य के कारण विख्यात है। अलौकिक सौंदर्य, जैसे बेदनी बुग्याल का संभवतः आपने नाम सुना हो, कौसानी से तो होकर हम जाते ही हैं, आगे इतने बड़े बड़े मीलों लंबे चौड़े बुग्याल पड़ते हैं। उन बुग्यालों के बारे में बहुत कम जानकारी है, और उन तमाम बुग्यालों के बीच से ये यात्रा निकल के जाती है। इस यात्रा में पंतनगर विश्वविद्यालय के रिसर्च जर्नलिस्ट हमारे साथ चल रहे हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि यात्रा के बारे में न केवल हम ऐतिहासिक पूरा एक दस्तावेज हम इकट्ठा करके एक पुस्तक निकालें हम, बल्कि यात्रा के संस्मरणों पर भी हम निकालें। इस वेबसाइट में जो प्रारंभिक हम जानकारी जितनी दे सके हैं उतनी दे रहे हैं, और इसमें लगातार जानकारी जुड़ती जाएगी। वेबसाइट का जो एड्रेस है वो श्री नंदा राज जात 2013.com ये है। आप जब देखेंगे, आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप हमें सुझाव भी दें, हमारे साथ भी शामिल हों। अभी आप शामिल नहीं हो पाएंगे तो हमारे अगले 5 चरण होंगे जो सितंबर तक चलेंगे। माननीय दत्ता जी होसबले भी हमारे एक चरण में हमारे साथ जाने वाले हैं। तो सितंबर तक ये जो चरण चलने वाले हैं, उनमें से किसी एक चरण में हम माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रार्थना करेंगे, महेंद्र पांडे जी से प्रार्थना करेंगे कि हमको 2 या 3 दिन का समय देंगे, तो उस चरण में जाके आप भी देख के आएंगे। और अगले साल जो हमारी यात्रा होगी, उस यात्रा की तैयारी का मन आप अभी से बनाएं। आपके पास समय भी है, और एक बार मन बना लेंगे तो आपके लिए जीवन की ये अविस्मरणीय यात्रा रहेगी। मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत आभारी हूँ। हम राजनीति में देखते हैं कि खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं, लेकिन जो गिरे वो को उठा लेते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में ही हमें धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे हमें भाई मिलते हैं, और उन्होंने इस यात्रा के लिए और उत्तराखंड के हमारे पूरे अभियान के लिए बहुत हमको सहयोग दिया है, जिसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड के नौजवानों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय श्यामलाल जी से प्रार्थना करता हूं कि वे 2 शब्द हमें यात्रा के बारे में बताएं। उसके बाद माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी वेबसाइट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।